नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर और आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं इनके लिए मैंने अलग से प्रतिवाद चैनल बनाया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेहरबानी करके इसी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा आज का सब्जेक्ट जो है, विषय है, वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए है। लेकिन अजीब बात है कि मैं बोलूंगा तो वायनाड पर, और वायनाड की तुलना में मैं झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर बोलूंगा। इसका कारण आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों के विधानसभा का चुनाव हो रहा है, चल रहा है। उसमें कुछ उपचुनाव भी है उससे जोड़े हुए। बहुत सारे राज्यों में विधानसभा या लोकसभा के भी उपचुनाव हो रहे हैं। जहां कोई सांसद की सीट खाली हो गई, वहां लोकसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है। कई जगह विधायक की सीट खाली हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई या कोई और किसी ढंग से चुनाव जीत गया है तो उसने अपनी सीट छोड़ दी है। तो उस कारण से ऐसी सीटों पर उपचुनाव होता है। कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रखी जाती। और इसलिए अगर जनरल इलेक्शन नहीं है तो ऐसी जगह पर उपचुनाव आयोजित किए जाते। तो बहुत सारे राज्यों में, अकेले यूपी में 10 उपचुनाव होने वाले हैं। और आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जो 2019 में अमेठी हार गए थे, और अमेठी के हार के कारण डरते हुए वो केरला पहुंच गए थे, और वहां वायनाड नाम की मुस्लिम बहुल सेफ सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और वायनाड से जीत गए थे, अमेठी से हार गए थे। इस समय उन्होंने अमेठी में लड़ने की हिम्मत नहीं की थी। 2024 में बातें बड़े बड़े करते थे, मोदी डरे हुए, ऐसी बात करने वाले राहुल गांधी खुद इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अमेठी, ये अपना जो चुनाव क्षेत्र है, उससे दोबारा वहां से लड़ने की हिम्मत तक नहीं की। उसकी बजाय उन्होंने बगल की जो रायबरेली सीट है, उनकी मां की सीट है, वहां से सोनिया गांधी नहीं लड़ने वाली थी तो राहुल गांधी रायबरेली से लड़ गए। और साथ साथ वहां भी हारने का डर था तो वायनाड से भी लड़ गए और दोनों जगह से चुनकर आ गए। अब बात ये थी कि वायनाड और रायबरेली, इनमें से कौन सी जगह छोड़ दी जाए। तो जबकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यूपी जैसे बड़े राज्य में पैर जमाकर खड़ा होना आवश्यक है, तो उन्होंने फिर से यूपी में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी रायबरेली सीट कायम रखी और वायनाड से इस्तीफा दे दिया। और इसीलिए वायनाड का भी उपचुनाव होने जा रहा है। अब वायनाड में इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वहां से किसको चुनाव लड़ाएंगे, ये बात चल रही थी। तो इनको डर था उनकी जगह पर और किसी कांग्रेसी को खड़ा कर दिया जाए, और वो हार गया तो फिर नाक कट जाएगी। इसलिए फिर वहां से किसी गांधी परिवार के ही सदस्य को चुनाव में उतारा जाए, उपचुनाव में। इसलिए अपनी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा को वायनाड से चुनाव में उतारा गया। और अब राहुल गांधी पूरी अपनी ताकत जो है, अपनी पॉपुलैरिटी है, उस वो काम में लगाकर वायनाड अपने बहना को जिताने के लिए वायनाड में मेहनत कर रहे हैं। देखिए, एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता है जो खुद को प्राइम मिनिस्टर शिप के लिए कॉम्पिटिटर मानता है, मोदी जी को चैलेंजर मानता है। ऐसा नेता अगर पार्टी को छोड़कर, हवा में छोड़कर, अगर अपने बहन को चुनकर लाने के लिए पूरी मेहनत करता है, और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं
वहां सब अनदेखा कर रहा है। ये अजीब बात है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, आप नेशनल पार्टी के सबसे बड़े नेता हो, तो आपको अपनी पूरी ताकत अपनी पार्टी को अलग अलग जगह से चुनकर लाने के लिए खर्चा करना जरूरी है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, और महाराष्ट्र में यानी मुंबई में राज ठाकरे की छोटी ही पार्टी है, उनका बेटा दादर माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अपने बेटे के लिए राज ठाकरे ने इतनी मेहनत नहीं की है। अपनी पार्टी के जो 100 से ज्यादा उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे हैं, उनको जिताने के लिए राज ठाकरे गांव गांव, जिला जिला, तहसील तहसील घूम रहे। मुंबई, ठाणे, नासिक वगैरह वगैरह जगह, मुंकड़ में उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें ली है। ना अपने बेटे को प्रेफरेंस देकर माहिम में ही मीटिंग लेते बैठ गए। हम उद्धव ठाकरे के बारे में भी यही बोल सकते हैं कि उनका बेटा वर्ली मुंबई से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने अब तक बेटे के लिए भी मीटिंग नहीं ली है। लेकिन राहुल गांधी को देखो, ऑल इंडिया पार्टी का नेता है। वैसे उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे दोनों के दोनों एक रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के नेता है, लेकिन अपने बेटों के लिए उन्होंने पार्टी को रास्ते पर, आधे रास्ते पर नहीं छोड़ा है। अपने पार्टी के उम्मीदवार जीतने चाहिए, इसलिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जिनके लिए झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभा जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। एक तो झारखंड में जो गठबंधन का सरकार है, उसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस है। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी नाम का गठबंधन है, उस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कल समझो महाविकास आघाड़ी को मेजोरिटी मिल जाती है, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय करने में राहुल गांधी सबसे आगे होंगे। लेकिन आज जब महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी चुनाव के अखाड़े में उतरी है, तो उसके लिए मेहनत करना, सभा भाषण करना, ये छोड़कर राहुल गांधी अपनी बहना के लिए वायनाड जाकर बैठ गए। उनको परवाह नहीं है कि पार्टी को उनकी जरूरत है। चुनाव जीतने के लिए अगर आप सबसे बड़े नेता हो, तो आपको पार्टी के हर राज्य के चुनाव में पूरा समय देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में हमने देखा कि शायद 1 या 2 बार पिछले 15 दिन में, 15 दिन का ही प्रचार का समय मिला है। तो उस 15 दिन में राहुल गांधी ने मुंबई में शायद बीकेसी में एक मीटिंग ले लिए, उसके बाद वो महाराष्ट्र में आए तक नहीं। उसके पहले एक कुछ 15 दिन पहले, यानी मुंबई में मुंबई में जो मीटिंग हुई, उसके 15 दिन पहले कोल्हापुर में मीटिंग हुई थी, वहां राहुल गांधी आए थे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी विधानसभा के लिए महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ 2 या 3 बार आ चुके, लेकिन वायनाड में अपने बहन का जो पर्चा दाखिल करना था, तो राहुल गांधी पूरी फैमिली के साथ वहां पहुंच गए थे। लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने अभी तक कितनी मीटिंगें की है, रैलियां की है, ये ढूंढना पड़ता है। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक पदयात्रा कर चुके हैं और लोगों से मिले हैं, वगैरह वगैरह बात कर रहे थे, वो राहुल गांधी आज अपनी पार्टी के महाराष्ट्र या झारखंड चुनाव में अपना योगदान देने के लिए पीछे पीछे रहे हैं, ना कि आगे आगे रहे। जब राजनीति के डिसीजन लेने होते हैं, तब राहुल गांधी आगे रहेंगे। क्या शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर अगर निर्णय करना होता है कांग्रेस पार्टी को, तो राहुल गांधी की इच्छा इंपॉर्टेंट होती है। यानी मेहनत के समय राहुल गांधी नहीं रहेंगे, लेकिन अगर दूसरों ने मेहनत की और उस पर उसका कुछ फायदा हो गया, तो उस फायदे का सबसे बड़ा अधिकार राहुल गांधी का होता है। मुझे याद है 5 साल पहले
जब महाराष्ट्र में 2019 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी जो 2-3 हफ्ते प्रचार चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में सिर्फ एक दिन आए थे नांदेड़ में, और उन्होंने कुछ 2 मीटिंगें की थी। उसके बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र में आए तक नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की 5 साल पहले 44 सीटें जीतकर आई थी, 44 एमएलए उनके बने थे, लेकिन उसमें राहुल गांधी का योगदान 0 था। लेकिन आगे चलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, उन्होंने बीजेपी के साथ दगाबाजी की और वो शरद पवार के साथ महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए अलग हो गए, हट गए, बाजू हो गए। तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना ठीक रहेगा, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे का यानी शिवसेना का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तय करने के लिए अधिकार राहुल गांधी को होता है। तो बिल्कुल ये समझना जरूरी है कि ये ऐसा नेता है, एक ऑल इंडिया पार्टी का, जो खुद मेहनत नहीं करता, लेकिन पार्टी जो फायदा लेकर आती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा और अधिकार अपना रखना चाहता है। 44 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, उसमें अगर एक सीट के लिए भी राहुल गांधी का योगदान नहीं होगा तो उनको वहां आने की जरूरत क्या थी। फायदा अगर होता है तो उसमें हिस्सा मांगने आते हो, तो मेहनत में आपका हिस्सा क्यों नहीं है। और वही बात हम आज भी देख रहे हैं। आज की हालत क्या है, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा में सब पार्टियों के लोग मेहनत कर रहे हैं, सब पार्टियों के नेता मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, उनकी केंद्र सरकार के या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, महाराष्ट्र या झारखंड में दौरा करके अपनी अपनी पार्टियों को या अपने अपने गठबंधन को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में, शायद मैं बोल रहा हूं, इसके पहले 2 दौरा कर चुके, बहुत सारी रैलियां कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का नेता देखो, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव जोर शोर से चल रहे, लेकिन ये अपने बहना को चुनकर लाने के लिए वायनाड भाग गए। महाराष्ट्र हार जाते कोई परवाह नहीं, झारखंड हार जाते कोई परवाह नहीं, लेकिन वायनाड जीतना जरूरी है, क्योंकि वायनाड परिवार की सीट बन गई है। कांग्रेस किस ढंग से चलती है इसका ये बड़ा सबूत है। कांग्रेस में कोई पार्टी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस गांधी परिवार और उसके जो सदस्य है उनका महिमा मंडन करना, उनको संकट से बचाना, और उसके लिए पार्टी का अगर नुकसान हो उसकी भी परवाह मत करो, बस गांधी परिवार का सिर ढाल बन के रहो, और उसके लिए पार्टी का नुकसान हुआ तो भी परवाह नहीं। इस ढंग से अगर पार्टी चलती है तो उस पार्टी का कोई भविष्य हो नहीं सकता। और राहुल गांधी जैसा नेता हो तो किसी भी पार्टी को कोई भविष्य नहीं हो सकता। जो नेता अपने ही चुनाव क्षेत्र में लड़ने को डरता है, अमेठी ये राहुल गांधी और उनके परिवार की कम से कम 40 साल से उनका गढ़ रहा है, उन गांधी परिवार का गढ़ रहा है। एक समय उनके चाचा संजय गांधी वहां से लड़े थे और लोकसभा में चुनकर आए थे, फिर उनके पिताजी राजीव गांधी वहां से उपचुनाव में चुनकर आए, फिर जनरल इलेक्शन में 2 बार चुनकर आए, उसके बाद उनकी माताजी सोनिया गांधी वहां से 1 बार चुनकर आई। और ऐसा जो विरासत का जो गढ़ है वो 2004 में राहुल गांधी को उनकी माताजी ने सौंपा था। वो अपने परिवार का गढ़, पार्टी का तो छोड़ो, परिवार का गढ़ था, वो भी बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ नहीं पाए। 2004, 2009 और 2014 आसानी से जीत गए थे, लेकिन 2019 में जब स्मृति ईरानी ने बड़ा आह्वान खड़ा कर दिया, चैलेंज खड़ा कर दिया
तो ये भाग निकले वायनाड के पास। और आज 2024 में जब फिर से लोकसभा चुनाव आ गए तो अमेठी लड़ने से भी राहुल गांधी डर गए थे। ऐसा इंसान किसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है जो चैलेंज से भाग जाता है, तो वैसी पार्टी का कोई भविष्य हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये कि अगर आज 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस पर अगले 4-5 साल की राजनीति अगर निर्भर होने वाली है, क्योंकि जो लोकसभा में बीजेपी की पीछे हट हो गई थी, 303 से बीजेपी लोकसभा में घटकर 240 तक आ गई थी और फिर से कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी ऐसी चर्चा हो रही थी, उसको सबसे बड़ा धक्का हरियाणा में हो गया। तो उससे फिर मेहनत करके आने वाले हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना, चैलेंजर बनाना, ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा काम हो सकता है। लेकिन वही काम छोड़कर राहुल गांधी वायनाड भाग चुके हैं। अगर हरियाणा में हार गए कोई बात नहीं, अगला चुनाव कौन सा है? महाराष्ट्र और झारखंड। वहां हम बीजेपी को हरा कर दिखाते हैं, ये चैलेंज होता है। और ये चैलेंज जो स्वीकारेगा, ये आह्वान जो स्वीकारेगा, वही पार्टी को डूबने से बचा सकता है। लेकिन इतनी मेहनत, उतनी हिम्मत और उतनी इच्छा शक्ति, विल पावर राहुल गांधी के पास है ही नहीं। और इसलिए एक बार आ गए, कोल्हापुर में कुछ किया, शिवाजी महाराज का जो मूर्ति थी उसका उद्घाटन किया, एक बार मुंबई में बीकेसी में एक बड़ी मीटिंग कर दी और निकल गए वायनाड के लिए। इससे आगे उन्होंने क्या किया पता नहीं। झारखंड में शायद 1-2 बार गए, लेकिन जब ऐसे होते, अभी देखो पिछले 15 दिन में देश के प्रधानमंत्री झारखंड हो या महाराष्ट्र में लगातार हर दिन या झारखंड या महाराष्ट्र आते जाते रहे। अमित शाह हो महाराष्ट्र में आ रहे, दूसरे दिन हमें वो झारखंड में मिलते हैं, और कहीं जहां कुछ चल रहा है वहां जा रहे हैं, अपना सरकार की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी कर रहे हैं। एक साथ प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो सरकार भी चला रहे और चुनाव का अपने पार्टी का काम भी कर रहे, बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो कर रहे। तो इतनी मेहनत राहुल गांधी ना करे तो भी समझ सकते हैं, उनके पास कोई पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो संसद में नेता विपक्ष है, इसके आगे उनकी कोई पब्लिक जिम्मेदारी नहीं है। तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय पार्टी के चुनाव प्रचार में दे सकते हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। इसका मतलब उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी हार मान ली है। अगर बचाना कुछ है और कुछ बच सकता है तो वायनाड बच सकता है। इसलिए राहुल गांधी झारखंड को अनदेखा कर रहे हैं, महाराष्ट्र को अनदेखा कर रहे हैं, वहां के गठबंधनों को अनदेखा कर रहे हैं। जो कोई पार्टी या दोस्त अपनी पार्टी है उसके नेताओं पर पार्टी को छोड़ते हुए राहुल गांधी बस अपनी बहना को और बहना की सीट बचाने के लिए वायनाड में डेरा डालकर बैठ गए। ऐसी पार्टी उभर कर नहीं आ सकती, ना उसी पार्टी का कोई भविष्य हो सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।